अब तक आपने पूरे इंटरफेस के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है और जानकारी ले ली है यदि कोई मीडिया ऑफलाइन हो जाती है तो कैसे काम करेंगे। तो हम आपको आगे के पार्ट में ये सब बताने जा रहे हैं कि क्लिप को कैसे हम टाइमलाइन पे लाते हैं, उसकी सब क्लिप कैसे बनाते हैं, लिंक अनलिंक कैसे करेंगे, उसकी ड्यूरेशन कैसे डिसाइड करेंगे। आगे के हिस्से में आपको इस बारे में जानकारी मिलेगी। इस ट्यूटोरियल में हम आपको बताएंगे कि ड्यूरेशन के हिसाब से किस प्रकार क्लिप की स्पीड को नियंत्रित किया जाता है। क्लिप की स्पीड में परिवर्तन की आवश्यकता प्रत्येक एडिटर को हर किसी प्रोजेक्ट में पड़ती ही रहती है और क्लिप की स्पीड को परिवर्तन करने के लिए फाइनल कट प्रो में कई सारे तरीके अपनाए जाते हैं, कई विधियों को अपनाया जाता है। लेकिन फिट टू फिल का प्रयोग एक विशेष कंडीशन में किया जाता है जब हमें केवल यह निश्चित होता है कि हमें एक निश्चित ड्यूरेशन को एक निश्चित ड्यूरेशन के अंदर फिट करना होता है। ना तो कंटेंट कटेगा, ना तो ड्यूरेशन बढ़ेगी या घटेगी। उसके हिसाब से ऑटोमेटिक सेट करने के लिए फिट टू फिल का प्रयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं ये किस प्रकार काम करता है और कैसे काम करता है। इन और आउट, यानी इसकी ड्यूरेशन है यहाँ पे 4 सेकंड 3 फ्रेम। यहाँ पर इस इन आउट की ड्यूरेशन है 6 मिनट 24 सेकंड और जहाँ पर हमको इसको फिट करना है, रखना है, उसकी ड्यूरेशन है 4 सेकंड 3 फ्रेम। जो क्लिप हमको सेट करनी है उसकी ड्यूरेशन टाइमलाइन पे उपस्थित ड्यूरेशन से ज़्यादा है। इसको ऑटोमेटिक कैसे सेट करेंगे, इसका प्रयोग करने के लिए हम इस क्लिप को यहाँ से पिक करते हैं और ड्रैग करते हुए कैनवास विंडो पे ले जाते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि एक फिट टू फिल ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है। फिट टू फिल फील्ड पे इसको ड्रॉप कर देंगे। अब आप देखिए कि यहाँ पे ये क्लिप ऑटोमेटिक पूरी वहाँ पे सेट हो गई, लेकिन इसकी स्पीड बढ़ गई है। तो स्पीड तो बढ़नी ही थी क्योंकि आने वाली क्लिप की लेंथ ज़्यादा थी और जहाँ पे रखना था उसकी ड्यूरेशन कम थी। हम आपको फिर से बताते हैं, जिस लोकेशन पे हमें क्लिप सेट करनी होती है उस पर पहले इन आउट लगाते हैं। व्यूअर में जाके उस पोर्शन में इन आउट लगाते हैं जिस पोर्शन को हमें टाइमलाइन पे लाना होता है। उसके बाद उस क्लिप को यहाँ से पिक करते हैं। पिक करने के बाद फिट टू फिल एरिया में जाके इसको ड्रॉप करते हैं। वहाँ आप देखेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिक वो क्लिप आ जाएगी, लेकिन इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यदि आपकी व्यूअर से आने वाली क्लिप की ड्यूरेशन ज़्यादा है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। इसी प्रकार इसको हम अंडू करते हैं। अंडू करने के बाद इसकी ड्यूरेशन वहीं रखते हैं और लाने वाली क्लिप की ड्यूरेशन को कम रखते हैं, यानी हम 2 सेकंड रखते हैं और इसकी ड्यूरेशन हम 5 सेकंड रखते हैं। यानी यहाँ 5 सेकंड में 2 सेकंड की क्लिप को एडजस्ट करना है। फिर से इसको पिक करते हैं और फिट टू फिल एरिया में जाके ड्रॉप करते हैं। अब आप देखें फिर भी आप यहाँ पर सेट हो गई, ऑटोमेटिक सेट हो गई, लेकिन इसकी स्पीड आप यहाँ पर देखिए स्लो हो गई है। व्यूअर की क्लिप की ड्यूरेशन कम है, टाइमलाइन पे ड्यूरेशन ज़्यादा है तो क्लिप स्लो हो जाएगी। यदि व्यूअर में ड्यूरेशन ज़्यादा है, टाइमलाइन पे ड्यूरेशन कम है तो स्पीड फास्ट हो जाएगी। इसके अलावा यदि आपको फिट टू फिल का प्रयोग करने के लिए हमारे सामने कैनवास विंडो में भी थर्ड बटन है यहाँ पे जो शो कर रही है, इसमें आप देखें ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर 4 ऑप्शन और ओपन होते हैं। इसमें भी फिट टू फिल का ऑप्शन यहाँ पे होता है, जिसका शॉर्टकट कमांड होता है शिफ्ट F11। यानी इसको हम एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ टाइमलाइन पे इन आउट लगा लें और व्यूअर में इन आउट लगा लें और इस बटन पे क्लिक करेंगे या शिफ्ट F11 का प्रयोग करेंगे। व्यूअर की क्लिप ऑटोमेटिक आपके टाइमलाइन में सेट हो गई है, फिर स्लो होकर आपको दिखाई पड़ रही है। फिट टू फिल का प्रयोग 3 प्रकार से कर सकते हैं। फिट टू फिल फील्ड का प्रयोग करके, इस बटन का प्रयोग करके, फिट टू फिल बटन का प्रयोग करके या शॉर्टकट कमांड शिफ्ट F11 का प्रयोग करके। इसके अलावा टाइमलाइन की क्लिप को भी फिट टू फिल किया जा सकता है। जैसे कि ये इस क्लिप की ड्यूरेशन है, इस क्लिप पे हम एक्सप्रेस के इन आउट लगाते हैं, इसकी ड्यूरेशन है 13 सेकंड और हम इसको सेट करना चाहते हैं या आउट लगाते हैं 3 सेकंड में। अब इसको हम सेलेक्ट करते हैं और इसको इस क्लिप को यहाँ से पिक करके फिट टू फिल एरिया में ले जाते हैं और इसमें ड्रॉप करते हैं। अब आप देखें ये वाली सेलेक्ट की गई पूरी क्लिप आपके इतने एरिया में सेट हो गई और स्पीड बढ़ गई है। बाकी की जो बची क्लिप है उसको हम डिलीट कर सकते हैं। या इसके अतिरिक्त जैसे इस क्लिप को हमको यहाँ सेट करना है तो यहाँ इन आउट लगाइए, इन आउट लगाइए, इस क्लिप को सेलेक्ट करें। टाइमलाइन की क्लिप को भी उसी प्रकार से जैसे कि हम यहाँ से फिट टू फिल करते हैं उसको सेलेक्ट करके शॉर्टकट कमांड या इसको ड्रैग करके सिर्फ फिट टू फिल एरिया में ड्रॉप करें या इस बटन पे ड्रॉप करें या कीबोर्ड शॉर्टकट कमांड का प्रयोग करके फिट टू फिल में प्रयोग
किया जा सकता है। फिट टू फिल का प्रयोग करते समय आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा, डेस्टिनेशन ट्रैक। डेस्टिनेशन ट्रैक आपका वीडियो किस ट्रैक पे आना है, इसलिए इसको हम ये B2 में सेट कर देते हैं। उसके बाद हम F11 का प्रयोग करेंगे तो ये ट्रैक डेस्टिनेशन ट्रैक के साथ ही जिस ट्रैक पे सेट होगा उसी ट्रैक पे आएगा। इस बात को ध्यान रखने की ज़रूरत है।